ओके, देखो 7 क्वेश्चन क्या है, द 11th टर्म एंड द 21th टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 11th टर्म आपको गिवन है, क्या है, ये AP है, आपको ऑलरेडी बताया गया है, मतलब आपको AP है या नहीं ये फाइंड नहीं करना है, AP है। ठीक है, अब 11 टर्म आपका 16 है एंड 21 टर्म आपका 29 है। ओके, अब देन फाइंड द 41 टर्म ऑफ दैट AP। तो इस AP का जो सीक्वेंस है, जो कि AP है, उस सीक्वेंस का हमको क्या करना है, उसके 41 टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक है, 11 टर्म मिला हुआ है, 21 टर्म मिला हुआ है, 41 टर्म, ठीक है, या 41st टर्म जो भी बोलते हैं, वो टर्म आपको नहीं मिला हुआ है। तो हमें क्या करना है इसमें, चलो थोड़ा सा आप इजी वे में बता सकते हैं कि करना क्या है। क्वेश्चन 6 तक के हमने बहुत अच्छे से बताया, हो जाना चाहिए, आप इतना सॉल्व तो कर सकते हैं। ठीक है, AP है, आपको AP नहीं करना है, लेकिन अब देखो इसमें 41 टर्म हमें नहीं पता है। क्या पता है, हमें इतना पता है कि 41 टर्म पता करना है, तो हम क्या करेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस डी, n माइनस 1 d, ये वाला प्रोसीजर तो आपको पता है ना, आपने ऑलरेडी देखा है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 d, है ना, यही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमने आपको इसके पहले ही समझा था, हर किसी में ये फॉर्मूला यूज़ होगा, हर किसी में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। लेकिन देखो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, n के प्लेस में 41 डाल के निकाल सकते हैं, हमको 41 टर्म करना है ना, यहाँ पर हम T41 इज इक्वल टू A प्लस, ठीक है, ये 41 यहाँ माइनस 1 D, ये डाल के निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको A और D तो पता होना है ना, हमारे पास A भी नहीं है, हमारे पास D भी नहीं है, तो A और D तो निकालना है। तो हमें जो ये 11th और 21th टर्म दिया गया ना, इसका यूज़ करके पहले हम A और D निकालेंगे। क्लियर है, आया समझ में, बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना है। हमें 41 टर्म निकालना है, 41 टर्म इस तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन हमारे पास A और D नहीं है, तो 11th और 21th टर्म का जो नंबर हमको गिवन है उसका यूज़ करेंगे, उससे A और D निकालेंगे और उसके बाद फिर हम 41 टर्म फाइंड करेंगे। क्लियर है, रजिस्टर इज। तो देखो अब ये करना कैसे, देखो आपको क्या दिया है, T11 इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 16, अभी समझा रहे हैं, पहले इतना समझो उसके बाद फिर देखना। ठीक है, T11 आपको 16 है एंड T21 आपको कितना मिला हुआ है 19, मतलब ये वैल्यू मिली हुई है ना। 11th टर्म में जो आपको 16 मिला हुआ है एंड 21st टर्म में कौन सा है नंबर, वो आपको मिला हुआ है। क्लियर है, ओके। अब आपको क्या करना है, ये आपने निकाल लिया, अब उसके बाद हमको फाइंड करना है, फाइंड T41, बस इतने को समझ लो। अब हमको करना कैसे, T11 निकालना है, तो सबसे पहले एक बार वही फॉर्मूला यूज़ करके T11 निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला यूज़ करके T29 निकालेंगे। जब ये दोनों का में से इक्वेशन निकल आएगा ना, तो वो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पर आएगा आपका, आप चले जाएंगे फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन पता है ना आपको, तो साइमल्टेनियस प्रोसीजर से ये दोनों के जो भी इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, उससे हमको सॉल्व करने से A एंड D फाइंड होगा। एक या तो पहले A फाइंड होगा या D फाइंड होगा, जो भी होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो वो जो फाइंड होगा उसे किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, तब हमको D भी मिलेगा, तो A और D मिलेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया था Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है, उस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो हमारा T41 निकलेगा, क्योंकि हमको A और D मिल गया। तो अभी देखो इसको लिखना कैसे है, हमें A और D पता है क्या, नहीं, तो हम सपोज लेंगे। ठीक है, लेट सिस्टमेटिक आपको लिखना बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से लिखेगा। ठीक है, लेट A, ठीक है, A बी द फर्स्ट टर्म, हमको फर्स्ट टर्म पता है क्या, नहीं, A बी द फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म को A सपोज लिया एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां से लिखते हैं एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। किसमें किसमें, ऑफ द AP, क्योंकि आपको पता है कि ये AP है, जो भी सीक्वेंस होगा हमें नहीं पता, वो AP है। AP इन द सेंस जिसमें कि जो नंबर्स हैं, जिनके जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए वो AP है। तो ये AP ऑलरेडी गिवन है, हमको AP फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो A हमारा फर्स्ट टर्म, D हमारा कॉमन डिफरेंस, किसमें, ये AP का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी नो दैट एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है, इवन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बता रहे हैं। प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिनके पास नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता था। ठीक है, और कोई आपको बताएगा भी तो
स्पीडली बता के निकाल देगा, 1 या 2 बता करके, बाकी को स्पीडली बता करके हटा देगा, या तो फिर आपको होमवर्क दे दिया जाता है। लेकिन हमने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस बताए, लेकिन प्रॉमिस आपसे ये ले रहे हैं कि हम जो पूरे क्वेश्चंस बताते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप देखिए, कुछ को आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हमारे वीडियो से जा करके मैच कीजिए। क्या है, अपनी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जो होता है ना, वो तभी निकलता है जब हम उस चीज़ को पहले से खुद से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? फिर गलत होता है तो मैं वीडियो तो है ही है, ठीक है। चलिए, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो अब देयरफॉर फर्स्ट को लेंगे, यहाँ हमने पहले जो गिवन है वो नहीं लिखा, ठीक है। चलो लिखते हैं, यहाँ गिवन T11 इज इक्वल टू, हमने रफ में लिखा था ना आपका, यहाँ बोल गया T11 इज इक्वल टू 16, ठीक है। T21 इज इक्वल टू 29 और यहाँ लिखेंगे फाइंड T41, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, फाइंड 41 टर्म, ये हमें फाइंड करना है, T41 फाइंड करना है, ये हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमने A और D क्या लिया, A हमने फर्स्ट टर्म लिया, D हमने कॉमन डिफरेंस लिया, और फिर हमको पता है कि ये जो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, Tn, सबसे पहले हम ये निकालेंगे T11, तो n क्या है यहाँ पर 11 है, तो T11 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह में 11 लिखेंगे माइनस 1, बहुत ध्यान दो इसे, D, ओके। देयरफॉर T11 इज इक्वल टू, अब यहाँ तो ये लिखा है A के प्लेस पे कुछ नहीं, 11 के प्लेस, ये 11 माइनस 1 और D के प्लेस पे कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि हमें A और D नहीं पता, वही निकालना है। तो चलो देखते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10, और ये हो गया D, क्लियर हो गया। तो T11 क्या निकला आपका, A प्लस D, T11 A प्लस D। एक मिनट, हमने T11 लिखा, लेकिन T11 की जो वैल्यू है ना, T11 की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी गिवन है, तो हम T11 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 लिख सकते हैं ना, T11 की वैल्यू 16 है, तो हम 16 लिख दिए, ओके। अब देखो ये इसको इक्वेशन कैसे बनाना है, 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आया, इसको हम सही तरीके से लिखना हो, इक्वेशन फॉर्म करना है सही तरीके से, तो कैसे लिखेंगे, ये देखो, इसे इक्वल ऐसे लिख दिया, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ये इक्वल के दोनों इसे ट्रांसफर कर देते। अब यहाँ पे आपको माइनस माइनस करने की जरूरत थी, हमने क्या किया, इसे एक अच्छा सा लुक देने के लिए इसे इस तरीके से रखा। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा है ना, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 16 हो गया सिस्टमेटिक, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो आप। अब उसके बाद ऑल्सो, अभी हमने एक का निकाला, किसका, T11 का, अब हमें किसका निकालना है, T21 का, ओके। ऑल्सो T21 इज इक्वल टू A प्लस क्या है, n की जगह में हम 21 लिखेंगे। अभी हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया, उसी फॉर्मूले से ये दोनों को भी सॉल्व करते, T11 एंड T21, ठीक है। तो 21 माइनस 1 D, ठीक है। अब ये T21 क्या है, आपको क्या मिला है, T21 29 मिला है, ठीक है। नाउ A प्लस 21 माइनस 1 20D, अब इसे भी अच्छे से लिख लेंगे, A प्लस 20D, देयरफॉर कर लीजिएगा 20D इज इक्वल टू 29, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। हुआ क्या क्लियर, समझ में आ रहा, थोड़ा सा हमें स्पेस की प्रॉब्लम होगी, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। यहाँ तक कि अच्छे से समझ लो, पहले हमने T11 निकाला, फिर T29 निकाला, सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पे। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकेंड इक्वेशन मिला है, इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन ये जो 1 है, 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई से भी इसे करो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम लिखे हो, फ्रॉम 2 मतलब वो 2 का इक्वेशन आपको ऊपर आएगा, जो भी फ्रॉम लिखते हो उसका इक्वेशन आपको कहाँ लगना है, ऊपर में लिखना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यहाँ करें क्या, दिखना चाहिए आपको अच्छे से। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। वी गेट, हमने बताया था वी गेट लिखना चाहिए, पहले से बताया था हमने, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये 2 ये आ गया आपका, देयरफॉर A प्लस 20D इज इक्वल टू 29, ये आपका 2 है। किससे करना है, किसको करना है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 16, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम 2, याद रखो, जो हाँ फ्रॉम लिख रहे हैं, जो भी नंबर लिखोगे तो वो नंबर आपको ऊपर आना चाहिए। चलिए सब्ट्रैक्ट करना है इसे, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस ये माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। साइन कैसा चेंज होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो चलो 29 में 16 को माइनस करोगे, 9 में 6 माइनस करते तो आपका कितना होता है 3, 2 में 1 को किया तो 1। ओके, अब इसमें आप माइनस कीजिए तो 10D आएगा। अब ये और ये आपका कट, प्लस माइनस माइनस कट हो गया। ओके, अब 13 और इधर 10D, तो हमको क्या करना है, D की वैल्यू लेना है। तो 13/10 D की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर D इज इक्वल टू 13/10। ए की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। हमने क्या कहा था आपको कि T41 निकालना है, तो T41 निकालने के लिए A और D की तो वैल्यू चाहिए। तो हम T11 और T21 की जो भी वैल्यू हमको मिली हुई है उसका यूज़ करके हमने पहले D निकाला। अब हमारा क्या निकलेगा, A। ठीक है, इन द सेंस फर्स्ट टर्म, इन द सेंस फर्स्ट टर्म निकलेगा। ये D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप इसे डेसिमल में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, और नहीं तो मत कीजिए, ये वैसे भी कट जाता है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ हमने ये फाइंड कर लिया D, अब हमको क्या करना है, A फाइंड करना है। तो क्या करेंगे अब ये जो सब्ट्रैक्ट D इज इक्वल टू 13 - 10 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अब इक्वेशन 1 से। ठीक, अभी क्या किए, ये 1 को 2 से किए, अब इक्वेशन 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो करो सब्ट्रैक्टिंग। D इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्ट्रैक्टिंग लिखे हमने भी, पुटिंग लिखो, सब्ट्रैक्टिंग लिखो सब, सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1। चलो, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कौन सा है, पहले आप इक्वेशन 1 लिख लो, A + 10D इज इक्वल टू 16। क्लियर है। हाँ, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका इसके साथ ही क्यों किया गया, इसको इसके साथ क्यों नहीं किया गया। आपकी मर्जी, आपको दोनों में से कोई सा भी लेना हो, आपको जो भी लेना हो, आंसर आपके वही आने वाले हैं। ठीक है, या तो पहले पहले माइनस में आएगा, बाद में वो माइनस माइनस कट होकर वही आंसर आएगा, या तो पहले प्लस में आ रहा है। यहाँ पे कैसा 13/10 आया ना, है ना। अब अगर आप इसको जस्ट अपोजिट लेते थे तो आपका अदर आंसर आता था। और फिर उसके बाद फिर क्या करते थे, एक इक्वेशन 1 को हमने इस 2 से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो इसलिए इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि इक्वेशन 1 का यूज़ अब यहाँ पर हुआ। पहले 2 से 1 को किया, अब हमको क्या करना है, अब ये 1 में रखना है। और अगर 1 से 2 को करते थे तो बाद में इक्वेशन 2 को यहाँ ले लेते थे, दोनों का यूज़ होना ना। तो ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1, तो रखेंगे इसमें, तो देयरफॉर A इज प्लस 10, 13/10 इज इक्वल टू कितना है ये 16। अब देखो इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते, A प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही होगा ना। चलो आएगा कि नहीं, ऐसा आएगा, तो ये 10 और 10 कट हो गया, है ना। हमने इसलिए कहा था यहाँ पे मत कट कीजिए, कट भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन जहाँ तक हो तो मत कट करो, ये ऐसे ही कट होके निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट देखते हैं, A + 13 इज इक्वल टू 16। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ आ जाइए। आपको ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके बहुत लंबे चलते हैं, है ना, 1 पेज 2 पेज फिलअप हो जाता है, लेकिन हमने क्या किया, हमारे ब्लैक बोर्ड को यूज़ किया है, यूज़ करके पार्टीशन दे रहे हैं, लेकिन आपको पार्टीशन नहीं करना है। प्लीज़ बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, पहले क्लियर दिख रहा कि नहीं, आप बताइए, कमेंट सेक्शन पे बताते जाइए कि आपको क्लियर दिखता है कि नहीं हमने जो भी बनाया, है ना। यहाँ नीचे कभी कभी नहीं दिखता होगा आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, कभी ऐसे गलतियाँ होती है तो, क्योंकि क्या है, हम एक बार वीडियो बना देते तो पूरी वीडियो को रिपीट करके देखना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई ऐसा पार्ट छूट गया जो हम नहीं देख पाए और वहीं पर गलती हो गई। तो प्लीज़ एक हेल्प कीजिए, कमेंट सेक्शन है जिसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमें भी हेल्प की बहुत ज़रूरत है और आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प तो कर सकते हैं, आप इतना सा तो काम कर सकते हैं। ठीक है, देन अब आइए, देयरफॉर आप क्या है, A + 13 इज इक्वल टू 16, तो 13 को हम इधर ले लेंगे, है ना, हमको A की वैल्यू मिल रहा है। A इज इक्वल टू क्या होगा 16, 13 प्लस में तो इधर आके माइनस, देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। कितना इजीली निकला, A इज इक्वल टू 3 इन द सेंस क्या हो गया 3, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, D जो कॉमन डिफरेंस है 13/10 है। ठीक है, और अब आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है 41 टर्म। अब निकालोगे 41 टर्म। ठीक है, तो देखो नाउ देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 31/10। ठीक है, नाउ T41 अब हमको निकालना है ना, T41 टर्म इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, A D नहीं लिख रहे हैं, A की वैल्यू 3 है,
प्लस n, ठीक है, हाँ सॉरी n की जगह में तो 41 ही लिखेंगे ना, ये 41 जो T41 टर्म लिख रहे हैं वो -1, अब D आपका 13/10. ओके, देन T41 इज इक्वल टू 3 + 40 13/10. T41 इज इक्वल टू 3 + 40 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही होगा ना, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये इस तरह से होगा. ओके, 10 1 सा 10, 10 4 सा 40. ओके, T41 देयरफॉर करते जाइएगा इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 13 4 से कितना होता है 52. 13 चौक 52, पहले हिंदी में हम पढ़ते थे. 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, पहले हिंदी में पढ़ा जाता था ना, है ना. 13 4 सा 52. अब निकालिए T41, देखिए कैसा आ रहा है 41 टर्म, 52, 53, 54 एंड 55. यहाँ पे देयरफॉर लिखो, तो देयरफॉर T41 इज इक्वल टू 55. ठीक है, मतलब 41 टर्म आपका क्या है, 41 टर्म में आपका 55 नंबर आएगा. क्लियर है. कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा. फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3 है. ठीक है, 11 टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है 16, 21 टर्म 29, आपको 41 टर्म निकालना था. तो पहले हमने क्या किया, ये दोनों टर्म का यूज़ किया, दोनों टर्म के नंबर्स का यूज़ किया. उन नंबर्स का यूज़ करके हमको 2 इक्वेशन मिला. वो 2 इक्वेशन को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमको ए और डी फाइंड करना था. 41 टर्म हमको निकालने के लिए ए और डी तो चाहिए. तो हमने पहले दोनों टर्म्स को यूज़ करके हमने ए पहले डी फाइंड किया, डी के बाद फिर हमने ए फाइंड किया, कोई भी एक इसमें सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको ए भी मिल गया. तो ए और डी जब मिल गया तब हमने 41 टर्म निकाल लिया. क्लियर हो गया. ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द 41 टर्म या 41st टर्म जो भी लिखो, ठीक है, ऑफ द AP इज 55. क्लियर. भाई अच्छे से नहीं लिखा है, फिर से लिख देते हैं. अब समझ में आया क्या, एक बार और समझाए, ध्यान दो. द 11 टर्म एंड द 21 टर्म ऑफ एन AP आर 69 29 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, 11th एंड 21st टर्म आपको 69 29 ऑलरेडी मिला हुआ है. आप, और ये क्या है आपका AP है, मतलब आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि वो AP है या नहीं, AP ऑलरेडी गिवन है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना उसमें. देन फाइंड द 41 टर्म ऑफ दैट AP. तो उसी AP का आपको 41 टर्म फाइंड करना है. 11वां नंबर का और 21वां नंबर का मिला हुआ है, 41वां नंबर का हमको फाइंड करना है. तो ये फाइंड 41वां नंबर का हमको फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, है ना. फर्स्ट टर्म चाहिए और उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस चाहिए, जो कि दोनों के हमारे पास नहीं है. तो कम से कम 11th और 21 टर्म का नंबर्स तो हमारे पास है. एटलीस्ट उन नंबर्स का तो यूज़ कर सकते हैं, उनका यूज़ करके हम कुछ तो निकाल सकते हैं कि बाद में हमको ए और डी मिल जाए. तो क्या किया हमने, हाँ हमें पता है ये फॉर्मूला हमें अच्छे से मालूम है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ किया. तो सबसे पहले हमने T11 निकाला. तो T11 क्या किया हमने, A + 11 - D, T11 N11 ही है ना, यहाँ पे N11 है. तो अब ये T11 की वैल्यू फिर हमने रखी. पहले कभी वैल्यू नहीं रखोगे तुरंत, पहले T11 लिखो और फिर उसके बाद ये लिखो, उसके बाद फिर आप T11 क्या है वो बताओगे. क्लियर है. तो 16 इज इक्वल टू क्या होगा A और ये हो गया 10D. अब इसको एकदम सुंदर दिखने के लिए, प्यारा सा दिखने के लिए हमको इस तरीके से रखना है, जो कि एक इक्वेशन बन गया. ठीक है, अब जस्ट लाइक हमने क्या किया, फिर T21 का भी वैसे ही किया. T21 का भी हमारा सेकंड इक्वेशन. अभी हमने क्या किया, उसके बाद इक्वेशन 1 को 2 से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया. फिर हमको क्या मिला, सब्ट्रैक्ट करना, ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया. तो ये सॉल्व करने के बाद हमको मिल गया D = 13/10. ठीक है, अब उसके बाद इसको हम सब्स्टिट्यूट करते पता है ना कि किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा. तो ये D को, ये 10D लिखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 13/D कर दिया हमने. D के प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू को रख दिया, बस ये कट कर दिया, इजीली हमारा आंसर निकल आया. तो हमारा क्या आंसर निकला, A + 13 इज इक्वल टू 16 था. तो हमने क्या किया, 13 को ट्रांसफर कर दिया, तो 13 माइनस में हो गया, प्लस में. यहाँ देखो प्लस में था, माइनस में हो गया, बस A = 3 निकल गया. मतलब D की भी वैल्यू मिल गई, A की भी वैल्यू मिल गई. अब हम 41 टर्म ईजिली निकाल सकते हैं, जो कि आपके सामने है ना. समझ में आ रहा ना, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, देखो हर चीज़ आपको ईजी नहीं मिलेगी, हर चीज़ ईजी नहीं है कि स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन है बस हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद फिर सॉल्व कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. फॉर्मूला आपका वही है, लेकिन क्वेश्चन के टाइप्स आपके डिफरेंट है. क्लियर है, बहुत अच्छे से ध्यान देके करो इसको ना. 8th क्वेश्चन, 11 8 5 2 सीक्वेंस चल रहा है इन दिस AP.
AP है, हमें AP बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना है, अब देखो विच टर्म इज़ नंबर -151, मतलब क्या बोल रहा है कि वो -151 कौन से टर्म में आएगा। जैसे नहीं क्या ए जो है आपका फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ये सेकंड टर्म में आ रहा है, ये थर्ड टर्म में आ रहा है, तो वैसे कौन से टर्म में -151 आएगा, यही फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो ये कौन से टर्म में आएगा ये नहीं पता हमको, तो हम इसे क्या बोलेंगे, चलो तुम TN बन जाओ, ये TN की वैल्यू बन गई, मतलब ये नंबर, इसके लास्ट नंबर समझ लो जो भी बनना है, ठीक है। TN = 151 बन गया। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, टर्म निकालना है, ठीक है, नंबर निकालना है, n निकालना है आपको, कौन से नंबर पे आएगा ये निकालना है, -151। तो क्या करोगे आप, गिवन AP आपको पता है, सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखते हैं, गिवन AP इज, यहाँ लिखते हैं हियर गिवन AP इज 11 8 8 5 2 ... बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एंड A = 11, ठीक है। एंड D = क्या आएगा, D = क्या आएगा, D = T2 माइनस, चलो इसे हम पूरा भी लिख देते हैं आपको थोड़ा सा, A = T1 = 11, ऐसा भी लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद फिर यहाँ निकालो, D = T2 माइनस T1 = T2 आपका 8 है, T1 आपका 11 है, ओके। तो क्या होगा, 8 - 11 आपका आता है -3, ठीक है। तो देयरफॉर D = कितना निकला, -3, A = 11, D = -3। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक के। अब हमें क्या करना है, A भी मिल गया, D भी मिल गया, हमें क्या निकालना है कि -151 कौन से टर्म में है, हमको टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो देयरफॉर यहाँ देखना है आप, लेट nth टर्म, आपको nth टर्म फाइंड करना है ना, nth टर्म मतलब कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है, nth टर्म ऑफ द गिवन A P B -151, ठीक। nth टर्म ऑफ द गिवन A P B -151, मतलब जो nth टर्म में जो नंबर है ना वो आपका कितना है, 151 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर TN = -151। यहाँ तक समझा कि नहीं, पहले देखो, समझा यहाँ तक के, आपको AP जो गिवन है ना, अब आपको क्या करना है, A = T1 = 11, हमने क्यों लिखा, अभी इसके पहले आपको डायरेक्ट A = 11 लिख रहे थे, लेकिन हम बार बार क्यों लिखते हैं, ताकि आपको समझ आना चाहिए कि दोनों भी एक ही है, ठीक है। आप A = 11 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब D की वैल्यू निकालना है, D की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि -151 कौन से टर्म में ये तो देखना है, तो कौन से टर्म में पहले इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है ये तो देखोगे, है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 - T1 एक ही बार करोगे तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको AP है ये पता है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया -3, माना सबके बीच का डिफरेंस कितना है, -3, जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस देखो, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस देखो, 8 - 5 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 5 - 8 करोगे तो -3, 2 - 5 करोगे तो -3 आ रहा है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस सबके बीच का कितना है, -3 है, ठीक है। तो T = आपका क्या हो गया, -3। अब देखो लेट द nth टर्म जो गिवन AP है उसका nth टर्म हमने क्या माना, -151, ठीक है। nth टर्म में जो भी नंबर है उसको 151 माना, तो ठीक है, TN = हमने -151 कर दिया, TN की जो वैल्यू, TN के प्लेस पे जो वैल्यू है वो हमारी 151। क्लियर हो गया, यहाँ तक के समझा। आप आगे देखो, बट TN = ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, चलो TN क्या है आपका, -151, A की वैल्यू क्या निकली आपकी 11 प्लस N आपको नहीं पता, वही निकालना है ना, टर्म निकालना है, -1, D क्या है आपका -3, इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो -151 देयरफॉर करते जाइए, 11 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -3 का इनके साथ नहीं, तो -3 ब्रैकेट में ही करोगे क्योंकि माइनस में आ रहा है, -3 × N -3N, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या हो गया 3 × 1 = 3। अब आपको ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो इसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए कभी भी पहले जो माइनस वाले प्रोसेसर है जहाँ तक हो सके आप ब्रैकेट में रखो, ठीक है। अब 11 माइनस प्लस आपका माइनस होता है, हो गया ना माइनस में, ओके, 3N, अब ये प्लस और प्लस तो प्लस ही रहेगा, 3। क्लियर हो गया। अब फिर सॉल्व हो सकता है, दो नंबर्स आपके आ रहे हैं, कुछ दिख
माइनस 151 इज इक्वल टू 11 एंड प्लस 3 का रिलेशन, ठीक है। तो 11 और 3 कितना होगा, 14 माइनस 3n। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, 14 एक नंबर एंड माइनस 151 दोनों सॉल्यूशन हो सकता है। माइनस 3n को हम ट्रांस इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो वो प्लस 3n हो जाएगा। तो देयरफॉर 3n इज इक्वल टू, अब देखिए 14 आपका एज इट इज रहेगा एंड 151 माइनस में है, इधर आपका कन्वर्ट होगा ओके, इसका साइन चेंज हो जाएगा और प्लस 151। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3n इज इक्वल टू 14 प्लस 151, 4 and 1 5, 1 and 5 6 एंड दिस इज 165। क्या निकालना है हमें, n इन द सेंस n जो टर्म है ना, माइनस 151 कौन से टर्म है। जैसे ये आप ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में माइनस 151 कौन से टर्म में आता है, तो ये देखिए अभी कैसे निकलता है 165। अब हमें ये जो 3 है मल्टीप्लिकेशन पे है, यहाँ जा करके वो डिवाइडेशन पे हो जाता है। हमें n के पास से इसे भगाना है। क्यों भगाना है, क्योंकि हमें सिर्फ n चाहिए, हमें 3n नहीं चाहिए। 3 को हटाएंगे तो ये डिवाइडेशन पे चला जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसे, हम साइड में करते हैं। 165 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 5 15, कितना आ गया 55। देयरफॉर n इज इक्वल टू 55। क्लियर है। क्या चाहिए था हमें, टर्म। ये 55th टर्म में माइनस 151 आपका होगा, ठीक है। कौन से सीक्वेंस में, दिस सीक्वेंस में, जो कि ऑलरेडी एपी है। क्लियर है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, देयरफॉर 55th इनबॉक्स कर लो, हाईलाइट होता है। 55th टर्म ऑफ द गिवन एपी आपका ऑलवेज कैपिटल में रहेगा, इज माइनस 151। कितना इजी आंसर। बस हमको ये एक फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले के बेस में हम सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के टाइप्स अलग हैं, कभी आपको डी कॉमन डिफरेंसेस निकालना है, कभी आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कभी टीएन आपको कभी वैल्यू दी रहेगी, टीएन की वैल्यू दी है तो आपको एन टर्म निकालना है, जो कि हमने अभी निकाला, ठीक है। और इसके पहले क्या था, टर्म दिया था, हमको वैल्यू निकालना था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, बहुत ईजी है, समझ में आया होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल में भी सॉल्व करवाए थे, ठीक है। चलिए करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं।